आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट और टेक्निकल डाटा सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, जैसा बताया था, जो स्ट्रेटजी और प्लान बताया था, सभी बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले। उसका हम साथ में बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। ओवरऑल हमें आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और सबसे इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज क्या रही वो मैं आगे आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। ओवरऑल जो हमें गिरावट देखने को मिली, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उनको 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को मिला, या कह सकते हैं मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिली। ये हैं वो 3 कारण जिनकी वजह से शेयर बाजार धड़ा। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आप सबको 3 नेगेटिव पॉइंट बताया था और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय ऑन डिप का बताया था। अब 3 नेगेटिव पॉइंट में जैसे कि यहाँ पर यूएस इकोनॉमी का डाटा आने वाला है। दूसरी चीज, जापान और चाइना का थोड़ा सा आपस में तनाव चल रहा है और उसका इंपैक्ट भी मार्केट पे देखने को मिला है। आगे मैं डाटा दिखाऊंगा। दूसरी चीज, रुपए में गिरावट तो देखने को मिली। एफआई का कुछ अता पता नहीं है। एफआई अभी ओवरऑल कहीं ना कहीं निगेटिव या फ्लैट ही चल रहा है। आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। और ग्लोबल मार्केट से हमें क्लियरली चीजें रेड ही देखने को मिल रही है, यानी कि क्लियरली निगेटिव चीजें ही देखने को मिल रही है। अब चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, मैंने आप सबको बताया था बाय ऑन डिप का, यानी कि मार्केट में जब भी हमें गिरावट देखने को मिली, अभी तक कंटिन्यू हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन बीच में हमें गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन सेम डे मार्केट ने रिकवर कर लिया। जैसे ही मार्केट में गिरावट हुई और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जैसे सपोर्टिंग लेवल पर आई और यहाँ से हमें फिर से मार्केट में जबरदस्त बाइंग के साथ में ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए, या जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि मार्केट में बाय ऑन डिप तो देखने को मिला, यानी कि यहां से हमें बाइंग तो देखने को मिली, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी में। अब सबसे पहले जो जबरदस्त और कह सकते हैं पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है और जो निगेटिव चीज है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज है उसे जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, काफी लोग क्या है कि थंबनेल को लेके कमेंट करने लगते हैं। एनालिसिस और चीजों को या डाटा जो है उसे समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट हुए सभी चीजों को, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आप सबके लिए लेके आता हूं जिसमें सब कुछ कवर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, या कह सकते हैं पॉजिटिव चीजें क्या है। हम दोनों पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमें क्या चीजें देखने को मिली हैं या क्या प्लान बना के चलना है, सभी चीजों पर बात करेंगे। इंडिया यूएस ट्रेड डील, भारत यूएस डील पर जल्द गुड न्यूज देने वाला है, पीयूष गोयल बोले। देखिए, उन्होंने बताया न्याय संगत और संतुलित समझौता आने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं इसका वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आने वाला है या क्या चीजें निकल के आने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर थोड़ा सा एक कह सकते हैं मार्केट के लिए अनिश्चितता देखने को मिल रही है, यानी कि कुछ कह सकते हैं क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ जो सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, दिसंबर 2026 तक 1,07,000 अंक को छू सकता है सेंसेक्स। जाने किस सेक्टर में होगी कमाई, यानी कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है मॉर्गन स्टैनली, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक बड़ा अनुमान जारी किया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सेंसेक्स दिसंबर 2026 तक 95,000 के स्तर पर पहुंच सकता है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 13% की उछाल होगी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज बता दूं, ओवरऑल जो भी मार्केट में अभी चल रहा है, ये जो अपने यहां थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, ग्लोबल मार्केट। ठीक है, और जैसे Q2 जो रिजल्ट आ रहे हैं, या जो अपने यहां इकोनॉमी के लेकर सर्वे हो रही है, जो चीजें आ रही हैं जीडीपी को लेकर, XYZ जो भी है वो सभी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी कितना भी पॉजिटिव हो सीधा मार्केट उड़ के ऊपर निकल जाएगी। कहीं ना कहीं मार्केट को रिटेस्ट करना होगा। कहीं ना कहीं बियर्स भी हैं मार्केट में जो इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट का जिसकी वजह से वो भी मार्केट में अपनी ग्रिप बना सकें, या जो लोग बाय करना चाहते हैं जिनके लिए कोई प्रीमियम या प्राइस है जो ऊपर निकल गया है, तो वो भी कहीं वेट कर रहे हैं कि थोड़ी गिरावट हो फिर हम बाय करें। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें थोड़ा सा डाउन साइड का भी सेंटीमेंट लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप सबको आगे सभी चीज़ें कवर कराता हूँ। उससे पहले यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने आप सबको कई इंडिकेशन दिया था, या कह सकते हैं कई प्रॉपर सेटअप या पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज है, सब कुछ आप सबको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया था। जाके चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मार्केट ओपनिंग के बारे में। तो देखिए सभी इंडेक्स अगर एक बार यहाँ आप देखेंगे तो किसमें कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है या कौन से इंडेक्स में हमें थोड़ा सा फ्लैट चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप में देखने को मिली है, उसके बाद यहाँ निफ्टी में देखने को मिली, फिर सेंसेक्स हो गया और आपका बैंक निफ्टी में थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम में हमें बैंक निफ्टी भी ऊपर से जबरदस्त तेजी के साथ गिरते हुए देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर देखिए निफ्टी में अगर देखा जाए फाइनल, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, निफ्टी में जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग हुई है 25,894 पर देखने को मिली है। कितने पर? 25,894 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और हमें इसके लिए अगर हम पॉजिटिव व्यू अपना लेके चलें तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी को 26,000 ब्रेक करना ही होगा। और गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ आ गया है? 25,914 के आसपास सस्टेन कर रहा है। ये अभी कुछ देर पहले 25,900 पर मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 26,000 के आसपास रहता है तो हमें स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 25,950 60 या इस रेंज के आसपास या जहाँ अभी है यहाँ रहने पर एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो चीज़ें बिल्कुल फ्लैट बनी हुई हैं, या इस डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीज़ें निगेटिव निकल के आ रही हैं। हालांकि मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट का डाटा आप देखेंगे तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी जैसा कि आपने देखा 25,914 पर है, हमें कहीं ना कहीं 26,000 चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि गिफ्ट निफ्टी के लिए 26,000 और 26,100 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हैं। ठीक है, मैं चार्ट पर आगे दिखाऊंगा। ओवरऑल यूएस मार्केट को देखेंगे पूरा 1% तक का लगभग गिरावट देखने को मिला है, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो। जैसा कि जापान चाइना के बीच जो तनाव चल रहा है तो यहाँ पर जापान का इंडेक्स देखिए 3% से ज़्यादा की गिरावट, चाइना में लगभग 2% की गिरावट, या अदर जितने भी इंडेक्सेस सब में यहाँ पर देखिए 3.5%, 1.5%। यानी कि जब पूरी ग्लोबल मार्केट में इतनी ज़बरदस्त नेगेटिविटी है, इसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं एआई को लेकर भी। यानी कि एआई कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल होते हुए चीज़ों का देखने को मिला है। इसके सेक्टर में थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिली है। अब हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, बस शॉर्ट में ही ये चीज़ें आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ग्लोबल मार्केट में चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिविटी के व्यू में देखने को मिल रही हैं। अब गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 26,000 और 26,100 ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गिफ्ट निफ्टी के लिए। यानी कि अगर हम ओवरऑल ठीक ठाक तेजी की बात करें तो इन दोनों के ऊपर गिफ्ट निफ्टी को निकलना होगा, तभी हमें बुल्स की वापसी का व्यू लेके चल सकते हैं। अब गिफ्ट निफ्टी 26,100 को ब्रेक करेगा तो आगे की रैली ओपन होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ निफ्टी भी तब 26,000 को ब्रेक कर लेगा और 26,000 के ऊपर सस्टेन करने पर आगे वैसे ही विंडो ओपन होती जाएगी। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी में अभी ये सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ डे टाइम फ्रेम पर देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। निफ्टी अगर आप देखेंगे डे टाइम फ्रेम पर तो ये कौन सी कैंडल बनी है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इस कैंडल का नाम क्या है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ अगर बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो अब देखिए यहाँ निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 26,100 है और 26,000, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए है। यानी कि कहीं ना कहीं 26,000 अपना व्यू लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। इसके ऊपर ही सस्टेन करने पर हमें आगे के कह सकते हैं आगे की चीज़ों को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी मजबूत है, इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का एक ही रीज़न है, ग्लोबल मार्केट। जैसा कि मैंने आप सबको बताया इंडिया की तरफ से या जो भी चीज़ें हैं अपने यहाँ सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और आगे सबसे बड़ा धमाका जो होने वाला है अभी क्या चल रहा है, नवंबर, यानी कि लगभग दिसंबर आने वाला है। और जैसे ही बजट से रिलेटेड थोड़ा सा माहौल बनेगा फिर देखिएगा आप बाजार में हर दिन नया हाई देखने को मिलेगा, यानी कि एक ज़बरदस्त धमाका देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब अपकमिंग इवेंट क्या है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, निवेशक अमेरिकी जॉब डाटा एनवीडिया के अर्निंग का इंतजार कर रहे हैं। एनवीडिया का शेयर कल 2% टूटा था। एआई रैली की मजबूती को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कमजोर मार्केट ब्रेड, महंगे टेक वैल्यूशन, टेक के बढ़ते कर्ज और एआई चिप्स की तेजी, डिप्रिसिएशन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। यानी कि अपकमिंग इवेंट में सबसे पहले यहाँ पर जैसे इसका यूएस का इकोनॉमी डाटा भी आने वाला है, साथ में यहाँ पर कई डाटा आने वाले हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है 20 नवंबर को एफओएमसी के डाटा आने वाले हैं।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि एक हाई इवेंट है। बाकी तो चीज़ों को मीडियम लेके चल सकते हैं और इसकी वजह से थोड़ा भी अगर चीज़ें सेंटीमेंट बदलता है तो हमें उसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 25,850 780 पर तत्काल सपोर्ट है। इस बैंड के ऊपर टिके रहने पर ओवरऑल रुझान पॉजिटिव बना रहेगा। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 2650 2600 रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। निफ्टी के लिए इस रेजिस्टेंस को पार करना बहुत जरूरी है। इस जोन के ऊपर बंद होने पर निफ्टी के लिए 26,277 के ऑल टाइम हाई का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेडर को एक मजबूत डायरेक्शनल मूव कंफर्म करने के लिए 26,000 सी पर शॉर्ट कवरिंग या 25,900 950 पर फ्रेश पुट राइटिंग पर नजर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, जिसमें मोमेंटम, डेरिवेटिव डेटा और वोलेटिलिटी सभी बुल्स के पक्ष में हैं। जैसा कि मैंने आप सबको अभी क्या बताया कि ओवरऑल चीजें अगर देखा जाए तो वो लॉन्ग टर्म से पॉजिटिव हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटीमेंट काफी ज्यादा खराब या काफी कुछ चीजें जो है थोड़ा निगेटिव देखने को मिल रही, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। अब एफआई की बात करें, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, तो कंटिन्यू एफआई की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में केवल 442 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। हालांकि डीआई बार बार क्या कंटिन्यू कह सकते हैं बाई कर रहा है, जिससे मार्केट को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी एफआई का व्यू अगर देखा जाए तो वो निगेटिव या फ्लैट लेके चल सकते हैं। तो एफआई की तरफ से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। निफ्टी की दिशा साफ नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा 26,130 और 25,840 की रेंज बने रहने से साइडवेज ट्रेडिंग की संभावना है। ऐसा लगता है कि शुरुआती गिरावट 25,980 या 25,900 तक जाएगी, इसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश होगी। 26,022 से ऊपर सीधी बढ़त निफ्टी के लिए 26,130 तक का रास्ता खोल सकती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं। मैंने कंप्लीट चीज़ों को कवर करा दिया है। कल को लेकर क्या प्लान बना के चलना है, कौन से लेवल ब्रेक होने पर हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था। उसका साथ में भी बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले यहां पर बैक टेस्ट की अगर बात किया जाए तो मैंने आप सबको क्या बताया था, 26,050 के ऊपर हम अपना अपसाइड का व्यू लेके चलेंगे। जिसको मार्केट ने ना तो ब्रेक किया ना तो इसके ऊपर गई, तो हमें अपसाइड का कोई मतलब ही नहीं। दूसरी चीज, मार्केट बिल्कुल फ्लैट या कह सकते हैं जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस, बिल्कुल वहीं ओपन करने के बाद सीधा देख सकते हैं नीचे कहां पर आई। तो मैंने आप सबको डाउन साइड का क्या प्लान दिया था, इसीलिए यहां पर मैं साथ में बैक टेस्ट भी कर रहा हूं। 25,980 970 की जो रेंज है ये देख सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने पर हम डाउन साइड का प्लान लेके चलेंगे। तो इसको मार्केट ब्रेक करके देख सकते हैं कहां पे आई, ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। पहला तो ये लेवल दिया था और दूसरा जो लेवल दिया था वो ये दिया था, यानी कि 25,910 920 का लेवल देखने को मिलेगा और इसके बाद 25,870 का। अब यहां पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया है, यानी कि फॉलो किया है। जैसे यहां से ब्रेक हुआ, मार्केट ने पहला ये टारगेट दिया और दूसरा एग्जैक्ट इसको टच करके फिर सीधा क्या हुआ, रिवर्स हो गई। ठीक है, अब यहां पर फिर से ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इसको यहां पर मार्केट ने बहुत अच्छे से डबल टॉप दिया या कह सकते हैं एम पैटर्न बनाया यहां पर। ठीक है, यानी कि रिकवरी जो हमें बाय एंड डिप की जो मैंने बात किया था, तो अगर मार्केट यहां सस्टेन कर लेती, ध्यान से समझने की, यानी कि यहां से मार्केट इधर सस्टेन करती, तो फिर हमें कहीं ना कहीं बुल्स की ओवरऑल मजबूती देखने को मिलती और बाय एंड डिप का एक अच्छा इंपैक्ट भी देखने को मिलता। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट फिर से नीचे एकदम धड़ाम हो गई। तो अब यहां पर देखिए, मार्केट ने इस जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और फिर से जो लो बनाया था बिल्कुल आके वहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। कहां पर, यहां देखेंगे अगर 25,894 पर, यानी कि ये जो जोन आप सबको बताया था, इसको फिर से मार्केट ने टच करके 25,894 पे क्लोजिंग दिया है। तो ये तो रही बैक टेस्ट की बात। अब कल का क्या हमें प्लान बना के चलना है, यानी कि कौन से लेवल ब्रेक होने पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ओवरऑल मार्केट में इस रेंज के नीचे मार्केट कहीं भी आती है, कहां से, मॉर्निंग में 25,870 के नीचे फ्लैट ओपन करे या गैप अप या फिर गैप डाउन, कहीं भी ओपनिंग कराती है मार्केट। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां पर अगर इस रेंज के नीचे आती है तो सबसे पहले 840 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर 25,800 का लेवल देखने को मिलेगा।
25,800 का लेवल, 840 के बाद ध्यान से समझिएगा, 840 के बाद 800 का लेवल, और इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन इससे भी बड़ा जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है वो है 25,750 का। ठीक है, यहां तक का अपना व्यू लेके चलेंगे। अगर 25,750 के नीचे जाती है तो एक बहुत बड़ी गिरावट फिर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि बियर्स की कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें मजबूती मार्केट में देखने को मिलेगी, और बाय एंड डिप की जो स्ट्रेटजी चल रही है वो फिर फेल हो जानी है। ठीक है, तो यहां तक अपना व्यू लेके चलेंगे। लेकिन अप साइड की अगर बात किया जाए तो जो यहां पर आप ये देख रहे हैं, मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, यानी कि एम पैटर्न बनाया है, इसके ऊपर हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, 920, यानी कि अगर यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन करती है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में हमें ये लेवल देखने को मिलेगा 970 980 तक, यानी कि हमें कहीं ना कहीं 26,000 तक का शॉर्ट टर्म में ही चलना है, यानी कि स्कैल्पिंग के व्यू से चलना है, इसी प्लान से वर्क करना है 26,000 तक। अभी कहां पर है मार्केट, लगभग 25,900 पर है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाती भी है तो आपको 100 पॉइंट के ही रेंज में सबसे पहले सावधानी से वर्क करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 26,000 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और अच्छी कंफर्मेशन, और जो प्रीवियस जितने भी मार्केट बार बार जो है जहां से रिजेक्ट हुई है, अगर उसके ऊपर निकलती है तब हमें 26,050 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, और इसके बाद 26,100 का। इस तरीके से प्लान बना के चलना है। तो आशा करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे सबसे ज्यादा अगर मजबूत सेक्टर कोई इस समय है, या जो मार्केट को कह सकते हैं थोड़ा सा लीड करते हुए देखने को मिल रहा है, वो बैंक निफ्टी ही है। और बैंक निफ्टी यहाँ से अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन करता तो फिर हम अप साइड का प्लान करके चलते। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मैंने आप सबको यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमें क्लोजिंग यहां देखने को मिली थी, किस जगह पर, यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। मार्केट सीधा नीचे बैंक निफ्टी आती है और यहां इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। कौन सा लेवल है, 58,870। और मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि 58,900 के नीचे ये जो जोन देख रहे हैं, ये इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। तो डाउन साइड में हमें कोई खास बैंक निफ्टी में बड़ा लेवल देखने को नहीं मिला, लेकिन यहां एक शॉर्ट टर्म में एक लेवल बहुत अच्छे से टच किया 58,870 का। इसके बाद यहां से रिकवरी थोड़ा देखने को मिली और 59,080 ये लेवल को देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट किया है, टच किया है, और इसको मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाई है, यानी कि इसी लेवल से फिर से नीचे। और लास्ट में जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब यहां पर दो इंटरेस्टिंग चीज मैंने आप सबको बताया था, एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीजें मैंने आप सबको बताई थी और वो बहुत अच्छे से वर्क भी करते हुए देखने को मिली, जैसे कि आप यहां देख भी सकते हैं। तो कल का हमारा प्लान यही रहेगा, सिंपल सा। अभी क्लोजिंग बैंक निफ्टी में कहां हुई है, 58,835 पर देखने को मिली है। सिंपल सी बात है, मार्केट में फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 58,800 के नीचे मार्केट कुल मिला के आती है तो हमें 58,720 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे आने पर बड़ी गिरावट फिर देखने को मिलेगी 620, 58,620 तक का लेवल देखने को। तो जो 600 और 620 की रेंज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। तो यहां पर हमें केवल ये दो लेवल ध्यान रखना है, ठीक है। 58,800 के नीचे आने पर 720 और 620 ये दो टारगेट अपना डाउन साइड में लेके चलेंगे। लेकिन अप साइड की अगर बात किया जाए तो फिर से 58,900, ध्यान से समझिएगा, 835 पर क्लोजिंग हुई है और 900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी मूव करती है तो हमें शॉर्ट टर्म में 59,000 यानी कि इस रेंज तक का अपना प्लान शॉर्ट टर्म में लेके चलेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो 59,080 बस, यानी कि जो आज का हाई है वहां तक का हम सिर्फ प्लान करके चलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।